तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो शुरू से था पढ़ते समय। वो फैसला हमें तो बताया नहीं उसने भाई मैं जो फैसला लेने जा रहा हूँ। उसकी सोच तो बहुत पॉजिटिव थी शुरू से। परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। कहते हैं अध्यात्म की राह पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन एक बार जो अध्यात्म में आ जाता है उसे किसी सांसारिक मोहमाया से फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आज हम आपसे एक ऐसे ही शख्स अभय सिंह की बात कर रहे हैं जो इस समय महाकुंभ में IITian बाबा के नाम से काफी मशहूर हो रहे हैं। दरअसल मुंबई IIT से पढ़ाई करने वाले IITian बाबा अभय सिंह के पिता ने अपने बेटे के घर वापस आने की अपील की है। आपको बता दें कि बाबा अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। वहीं उनके पिता झज्जर कोर्ट में एडवोकेट हैं, जिन्होंने नम आंखों से आखिरी बार अपने बेटे से घर वापस लौटने की बात कही। वहीं जब मीडिया उनके घर पहुंची तो उन्होंने बाबा अभय के बचपन से लेकर उनकी जवानी तक की बातें उनसे शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे आम दिखने वाले अभय सिंह अचानक अध्यात्म की राह पर चल पड़े। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो शुरू से था पढ़ते समय। वो तो वो कहने लगा कि फर्स्ट जो चॉइस है मैं उस IIT के अंदर जाऊंगा। फिर मैं अभी देख ले, मैं तो ये कह रहा था मैं अभी दिल्ली उल्ली ले ले हम भी मिलाएंगे। नहीं बोला ना बम्बे जाऊंगा। मैं बम्बे चला गया, IIT कर ली। IIT के बाद में कैंपस के अंदर उसके आते थे वो ये कंपनियां आती थी जॉब के लिए, तो उसने मुझे कहा कि भाई वो कंपनी वाले आते हैं और कैंपस से ही ले जाते हैं, क्या करूं। तो मैं उसको कहने लगा, मैं कहा भाई ये कंपनी वाले तो बक्कल फोड़ते हैं, 2 लाख का काम करेगा जब 1 लाख रुपए देंगे और पढ़ ले। फिर उसने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग करी। उसके बाद में कहने लगा भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मैं तो इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। जब ये फैसला लिया अचानक लिया गया या फिर पहले ही उनकी कोई ऐसा था कि वो इस वेश में जाए? वैसे तो इस साइड में तो उसका काफ़ी अर्धकुंभ था, उज्जैन में भी वो गया था, घूमता फिरता तो वो रहता था हमेशा। क्योंकि एक मेरे पास एक किताब थी राहुल संस्कृत्यान की घुमक्कड़ शास्त्र, वो भी उसने पढ़ी थी और उससे वो उस किताब से काफ़ी प्रभावित भी था। फैसला हमें तो बताया नहीं उसने कि भाई मैं जो फैसला लेने जा रहा हूँ। इस मामले में तो वो ठीक था, उसकी सोच तो बहुत पॉजिटिव थी शुरू से ही। फिलहाल आप संपर्क में हैं? मैं करीब 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं है। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मेरी बेटियाँ भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले लिया। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए? परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। कर ले। अब क्या संदेश देना चाहिए? मैसेज क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि इस तरह से जब परिवार आपका पता चले हमें अकेला ही बेटा है। देखो इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। पिता करण ग्रेवाल का कहना है कि उनकी बाबा अभय सिंह से करीब 6 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद से ही वो परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। करण ग्रेवाल का कहना है कि वो और उनके परिवार चाहता है कि बाबा अभय सिंह वापस घर आ जाएं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बाबा बनने के बाद उनके बेटे का वापस परिवार में लौटना अब संभव नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मीडिया से बात करते हुए बाबा अभय सिंह ने बताया था कि वो मुंबई से IIT पास आउट हैं
उसके बाद से ही उनकी प्रसिद्धि सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।